प्यारे बच्चों, हम ध्वनि कान से सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप फनल जैसी होती है। जब साउंड इसमें प्रवेश करता है तो यह एक कनाल नलिका से होकर गुजरता है, जिसके सिरे पर एक पतली सी झिल्ली यानी थिन मेम्ब्रेन तनित होती है, स्ट्रेच होती है। इसे ही हम कर्णपटल ईयर ड्रम कहते हैं। चित्र में आप मानव कान, ह्यूमन ईयर और ईयर ड्रम कर्णपटल देख रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल को काट लें। एक सिरे पर गुब्बारा तान दें। अब इसके ऊपर थर्मोकोल या सूखे अन्न के कुछ दाने रख दें। अब आप इसके पास आवाज़ करें या कोई चीज़ बजाएं। आप देखेंगे अन्न के दाने उछलते हैं। इसी तरह का ध्वनि कंपन ईयर ड्रम को भी कंपित करता है। ईयर ड्रम कर्णपटल इन वाइब्रेशंस यानी कंपनों को आंतरकर्ण इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को दिमाग तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इसी गति को हम दोलन गति भी कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन एंड आल्सो वी कॉल्ड इट ऑसिलेटरी मोशन। एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत है Hz। एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। एक धातु का गिलास लें और उससे चम्मच को धीरे से टकराएं। आप कंपन को सुनेंगे। अब चम्मच को जरा जोर से टकराइए, कंपन की आवाज़ बढ़ जाएगी। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए और गिलास को कंपित करवाइए। आप देखेंगे कि गेंद गिलास से दूर चली जाती है। गेंद का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट गिलास के कंपन के आयाम की माप है। यही गिलास के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपात है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। मतलब कंपनों का आयाम एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। यदि आयाम एम्पलीट्यूड दुगुना हो जाए तो प्रबलता लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता लाउडनेस को डेसिबल डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। सामान्य सांस लेने नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रबलता लाउडनेस है 10 डेसिबल। सामान्य बातचीत नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। एक औसत फैक्ट्री का प्रबलता दर है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए हानिकारक होता है। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस इसके आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, तीव्र होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता पिच को निर्धारित करती है। यदि कंपन वाइब्रेशन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो तारत्वा यानी पिच कम होती है। ढोल की आवृत्ति मंद होती है, इसलिए तीक्ष्णता कम होती है। सीटी की आवृत्ति ज़्यादा होती है तो तीक्ष्णता भी अधिक होती है।